चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन के फाउंडर कौन हैं? तो इनके फाउंडर हैं यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष। हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन यानी कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेड यूनियन है और ट्रेड यूनियन किस पार्टी से संबंधित थे? तो पहला है हमारा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस किससे था? तो ये था आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित। अगला है भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ था भारतीय जनता पार्टी से संबंधित। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी CPIM। और अगला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक भी कहते जिसे, ये थी CPI से संबंधित, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो यही पूछेगा क्वेश्चन कि जो ट्रेड यूनियन किससे संबंधित है, जैसे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INC से संबंधित है। ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अगला क्वेश्चन, पावना विद्रोह दिए गए। पावना विद्रोह 1873 से 1885 में हुआ। अगला है एका विद्रोह। एका हुआ 1922 में, एका विद्रोह। और ताना भगत आंदोलन, ताना भगत हुआ 1914 में, ताना भगत। तो एका 1922, पावना 1873 से 85। अगला क्वेश्चन, विदेशी यात्री दिए गए। विदेशी यात्री को क्रम से लगाना। तो विदेशी यात्री सबसे पहले रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच के बाद आए विलियम हॉकिंस 1608 में। रॉल्फ फिच आए थे 1583 में, रॉल्फ फिच। अगला है निकोलस डाउंटन। निकोलस डाउंटन आए 1614 से 1615 में। फिर इसके बाद आए टॉमस रो। तो देखिए हॉकिंस और टॉमस रो ज़्यादा फेमस है, लेकिन इनके बीच में भी है, हॉकिंस और टॉमस रो के बीच में निकोलस डाउंटन। और हॉकिंस से पहले रॉल्फ फिच। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, धरासना साल्ट वर्क्स। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ उस समय धरासना पर एक साल्ट मतलब धरासना पर नमक सत्याग्रह हुआ था। तो उसके बाद जो धरासना साल्ट वर्क्स पर लिखने वाले पत्रकार का नाम क्या था, जो बहुत ही फेमस पत्रकार थे? उनका नाम था वेब मिलर। वेब मिलर। अगला क्वेश्चन, नौजवान भारत सभा जिसकी स्थापना 1926 में हुई, के सदस्य कौन कौन थे? तो इसके सदस्य थे भगत सिंह, छबीलदास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और यशपाल जयपाल। यशपाल भी और जयपाल भी। तो नौजवान भारत सभा के सदस्य थे जी भगत सिंह, छबीलदास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और यशपाल और जयपाल। और ये नौजवान भारत सभा किस में मर्ज हो गई थी? तो ये हो गई थी ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन में मर्ज। अगला क्वेश्चन, अंबिका चतुर्वेदी। अंबिका चतुर्वेदी का संबंध किससे था? ये क्वेश्चन में आया है। तो इसका आंसर है 18 अप्रैल 1930 में जो चटगांव में शस्त्रागार को लूटा गया था सूरसेन के नेतृत्व में, तो ये उनसे संबंधित थे। तो चटगांव शस्त्रागार लूट थी सूरसेन से संबंधित अंबिका चतुर्वेदी। 25 में। और कहाँ पर हुआ था? त्रावणकोर, केरल में। और किस लिए हुआ था? अस्पृश्यता व जातिगत भेदभाव के विरुद्ध हुआ था बायकुम सत्याग्रह। इसमें शामिल कौन कौन थे? महात्मा गांधी, पेरियार थे शामिल, महात्मा गांधी थे, TK माधवन और कलप्पन। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कानपुर षड्यंत्र केस। कानपुर षड्यंत्र केस में कौन कौन शामिल था? तो कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में की घटना है और इसमें शामिल थे मुजफ्फर अहमद, ऐसे दांगे, शौकत उस्मानी, नालिनी गुप्ता, गुलाम हुसैन। और इसमें MM रॉय भी शामिल थे, लेकिन उन्हें बाद में छोड़ दिया गया था। तो मुजफ्फर अहमद शामिल थे, ऐसे दांगे, शौकत उस्मानी, नालिनी गुप्ता और गुलाम हुसैन। अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता उदारवादी गुट से संबंधित थे और 1915 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस संघ किस से संबंधित थे, उदारवादी के उग्रवादी? तो ये उदारवादी थे। अगला क्वेश्चन, रॉयल टाइटल एक्ट। रॉयल टाइटल एक्ट कब की घटना है? तो ये 1876 की घटना। और रॉयल टाइटल एक्ट के द्वारा जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी उन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया, यानी कि आधिकारिक तौर पर, कानूनी तौर पर ये भारत की महारानी घोषित हो गई रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत। उससे पहले मुगल बादशाह थे जो बहादुर शाह जफर, उन्हें माना जाता था भारत का प्रमुख कानूनी तौर पर। अब कौन हो गया? महारानी विक्टोरिया 1876 में, रॉयल टाइटल एक्ट। अगला क्वेश्चन, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट।
इंडियन हाई कोर्ट एक्ट सबसे पहले कब पारित हुआ? तो इसका आंसर 1861। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में। अगला है इंडियन डिवोर्स एक्ट। इंडियन डिवोर्स एक्ट है 1869 की घटना, मतलब पारित हुआ 1869 में इंडियन डिवोर्स एक्ट। अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी जोन्स ने की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। उस समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, नेटिव मैरिज एक्ट कब हुआ पारित? नेटिव मैरिज एक्ट हुआ 1872 में। वैसे इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी कहा जाता है इन नेटिव मैरिज एक्ट को। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेवी एक्ट। इंडियन नेवी एक्ट है 1927 में इंडियन नेवी एक्ट। दोस्तों इनमें से जरूरी एक क्वेश्चन आपकी पीएससी में पूछा जा सकता है, आप जिस भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।